नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके ऊपर अब भारतीय सरकार ने अपना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। एक स्टेटमेंट आपको याद होगा, 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ही दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरकार को आउटराइटली जो लोगों ने रिजेक्ट किया है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है पाकिस्तान के लिए कि अगर वो अपनी पॉलिसीज़ को वैसे रखे रहें, ऐसे ही जैसी उनकी पॉलिसीज़ बालूचिस्तान में, जैसे यहाँ पर है, जैसे खैबर पख्तूनवा में है, तो ये उनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये उनके ऊपर बैकफायर करेंगी। अब आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक और स्टेटमेंट दिया जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सालों से जो इतना मुजाहिदीन स्ट्रैटेजी इन्होंने अप्लाई किया था, वहाँ पर कई सारे टेरर ग्रुप्स को खड़ा किया, लॉन्च पैड की तरफ पीओके के रीजन को पूरा बनाया, भारत के खिलाफ जितनी ज़्यादा कार्रवाई हो सके ताकि भारत के खिलाफ ये लोग अटैक करें, भारत को परेशान करते रहें, बॉर्डर्स को क्रॉस करते रहें, इलीगल ऑक्यूपेशन करते रहें, सब ये काम जो तमाम इलीगल काम इनके अंडर में होता रहा। तो अब इसको लेकर के फाइनली भारत ने कहा कि जो मुजाहिदीन स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, इसकी वजह से ये चीज़ इनके ऊपर एक ना एक दिन बैकफायर करनी थी, वो अब इनके ऊपर पूरी तरीके से बैकफायर कर चुकी है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगातार अनरेस्ट चल रहा है। इवन आज भी बहुत सीरियस क्लैशेस हुए डेमोन्स्ट्रेटर्स और वहाँ की फोर्सेस के बीच में, और ये क्लैशेस लगातार चल रहे हैं। कहा जा रहा है नंबर जो है वो पिछले 3 दिन में 37 लोग मारे गए। हालांकि ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं, इससे आंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि डिसअपीयरेंस बहुत सारे लोगों का वहाँ पर हो चुका है। तो डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, इंडिया का स्टैंड समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी के सारे कोर्सेज जो हैं वो इस समय आपके लिए फ्री कर दिए गए हैं। 3 डे का फ्री ट्रायल है हमारा, 1 अगस्त से 3 अगस्त। अगर आप 3 अगस्त को भी एनरोल करते हो तब भी इसके आगे आपको 6 अगस्त तक का यहाँ पर एक्सेस मिलेगा। मतलब जब भी आप इस पूरे पीरियड के बीच में सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए, तो आपको 3 दिन का पूरा फ्री पीरियड मिलेगा, फ्री ट्रायल मिलेगा, जहाँ पर सारे कोर्सेज फ्री हैं, जहाँ पर सारे नोट्स फ्री हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ्स फ्री हैं, जहाँ पर इवन टेस्ट सीरीज भी हमने फ्री कर दिया आपके लिए कि आप टेस्ट दे करके देख लो। आप एक लेक्चर करो और उसके रिलेटेड जो टेस्ट है वो टेस्ट आप अटेम्प्ट करके देखिए कि आपको समझ में आई है कि नहीं आई चीज़ें। ऐसे हम नॉर्मली जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ट्रायल करते हैं, वैसा ही एक ट्रायल है ये आपके लिए, ताकि आपको ये समझ में आ पाए 2 चीज़ें। पहली कि हमारी क्वालिटी कैसी है, हम कैसा क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं अपने फाउंडेशन कोर्स में, और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जो क्वालिटी प्रोवाइड हम आपको कर रहे हैं उससे आपको कितना रिक्वायर्ड है यूपीएससी क्लियर करने के लिए, वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए अनअकैडमी का ये 3 डे फ्री ट्रायल है जिसको लॉन्च किया गया है। और अगर आपने इसके लिए ऑलरेडी रजिस्टर किया था पहले पिछले साल, तो ध्यान रखिएगा आप इस बार भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, बस दूसरे नंबर से रजिस्टर करिएगा, किसी भी दूसरे नंबर से उसको आप रजिस्टर कर लीजिएगा, ओटीपी आ जाएगा आपके पास। तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसको जरूर से ज्वाइन करिए। और ये वही बैचेस है जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, तो इसको आप जरूर से ज्वाइन करके कोशिश करिए, देखिए कि आपको कितना समझ में आता है और कैसी क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की चर्चा हो रही है और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि इतने सालों से इन लोगों ने की जो पॉलिसी रही है, पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि यहाँ पर हमेशा से उन्होंने मुजाहिदीन को खड़ा किया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। और क्योंकि मुजाहिदीन को इन लोगों ने खड़ा किया, उनको फंड किया, उनको आर्म किया, पूरी तरीके से इस ग्रुप को उन्होंने नर्चर किया यहाँ पर इस पूरे रीजन में, भारत को परेशान करने के लिए, भारत पर अटैक करने के लिए भारत में तमाम स्ट्रैटेजीज इन्होंने अप्लाई की। वो सारी स्ट्रैटेजी एक ना एक दिन बैकफायर होनी थी और आज यही लोग पूरी तरीके से इनके खिलाफ हो चुके हैं। ये जो पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है इसमें बहुत सारे टेरर ग्रुप्स से भी जुड़े हुए लोग हैं जो आकर के इस डिमॉन्स्ट्रेशन को ज्वाइन किए और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है उनकी कि अब उनको ये बात समझ में आ गई कि उनको इतने सालों तक यूज़ किया गया, बरगलाया गया, उनके बच्चों को जो यंग थे, जो पढ़ सकते थे, जो कुछ अच्छा कर सकते थे अपनी लाइफ में, उनको टेररिज्म में झोंक दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनका एनकाउंटर हो गया। वो इंडियन फोर्सेस के सामने कैसे टिक पाएंगे, कितना देर टिक पाएंगे, वो मारे गए। वो या तो पकड़ करके इंडियन जेलों में भारत की जेलों में कितने सारे बंद हैं। तो ये सारे मुजाहिदीन का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इनका परिवार क्या हुआ, आज दाने दाने को मोहताज हो चुका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। सरकार ने कोई मदद नहीं की इनकी, पाकिस्तान की सरकार ने। और आतंकवादी बनाने के समय तमाम इनके घरों पर लोग जाते थे, बड़ा इनको एक शहीद की तरह दर्जा देते थे और तमाम चीज़ करते थे। आज इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, अगर इनके लिए शहीद ही थे ये लोग तो आप उनको, परिवार को उनके सपोर्ट करते। अगर शहीद ही कह रहा था पाकिस्तान की सरकार तो उनके परिवारों को सपोर्ट करता।
उनको पेंशन देता या उनको सपोर्ट करता, खर्चा पानी चलाता उनके घर का। आज उनके घर के लोग बिल्कुल दाने दानों को मोहताज हो चुके हैं। ऐसे दुनिया भर के केस स्टडीज़ हैं आतंकवादियों के घर के, जिनके घर पूरे पूरे बर्बाद हो गए, एकदम खाने को भी नहीं है उनके पास। एक तो तस्वीर आई थी, लाहौर की तस्वीर थी, जहाँ पर एक आतंकवादी था, बड़ा अपने टाइम का नामचीन आतंकवादी था, जिसको भारत ने शूट किया था जम्मू कश्मीर में, उसको मार गिराया था। वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आया था और बड़ी आतंकवादी घटना के लिए प्लान कर रहे थे, मार दिया गया था। एक बहुत फेमस कमांडर था उनका, जाकिर नाइकू। तो जाकिर नाइकू के साथ में वो रहता था, लड़का था और लाहौर का ही रहने वाला था। कुछ दिनों पहले उसकी केस स्टडी, मतलब उसका ट्विटर पर किसी ने ये पोस्ट किया था कि उसके फादर को देखा गया कि बड़ी ख़राब स्थिति में उसके माँ बाप जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, और सड़कों पर आ चुके हैं, उनके पास खाने को भी नहीं है, और वो सड़क के किनारे, मतलब एक अपना टीन शेड टाइप का डाल करके उस सड़क के किनारे रह रहे हैं। ये स्थिति उनकी हो चुकी है आज की डेट में। तो ये ज़्यादातर आतंकवादियों के घरों के यही हाल है वहाँ पर। आप जम्मू कश्मीर में उठा करके देखिए, ज़्यादातर आतंकवादियों के घरों के यही हाल है। तो ये चीज़ उनके ऊपर आज नहीं तो कल बैकफायर करनी थी, अब इनके ऊपर बैकफायर कर चुकी है ये चीज़। और वहाँ पर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़बरदस्त क्लैश चल रहा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ में। और तस्वीरें जो वहाँ से आ रही हैं रावलकोट की, एकदम डिस्टर्ब करने वाली तस्वीरें हैं। असेंबली इलेक्शंस के बाद लगातार जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान की सरकार के हाथ के और बाहर होती जा रही है। सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है, उनके हाथ के बाहर होती जा रही है। उनको कुछ भी इस समय पर समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम इसको सही करने के लिए क्या करें। करना बहुत सिंपल सी बात थी, डायलॉग कर सकते थे, जो कि पाकिस्तान की सरकार से नहीं होने वाला। और अब जो एक झगड़ा जो है वो शुरू हुआ था 12 सीटों को लेकर के, रिजर्व सीटें हैं, 12 सीटें हटा दो, उसको लेकर के जो झगड़ा शुरू हुआ था, बेसिक एमिनिटीज़ को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ था, बिजली पानी घर ये सब को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ था, सड़क रोटी कपड़ा बिजली पानी इन सबों को। अब वो झगड़ा फ्रीडम की फाइट बन चुका है। ये लोग कह रहे हैं साफ कि भाई हम अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप मानिए ना मानिए, ये जो टेरर फोर्सेस हैं, जो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टेरर फोर्सेस हैं, ये बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, ये लोग मदद करना शुरू कर चुके हैं पीओके में। और पीओके को ये अपने एक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। रणधीर जायसवाल ने कोट अनकोट इस बात तो कहा कि जितना रूथलेस फोर्स वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है पीसफुल सिविलियंस के खिलाफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, इसमें जो क्रैकडाउन किया पाकिस्तान की सरकार ने, उसमें 40 लोग, लगभग 40 लोगों की जान गई है, विमेन और चिल्ड्रन को इंक्लूड करके। आधिकारिक आंकड़े 37 हैं, 40 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है। दुनिया भर के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और तमाम इस तरीके के लिखने पढ़ने वाले एक्सपर्ट्स लोग हैं जो समझते हैं पूरे रीजन को, उनका कहना है कि ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये तो मरे हैं जिनकी बॉडी मिली है। अभी डिसअपियर्ड इतने सारे लोग हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं, उनको भी आप मृत ही मान करके चलिए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने उनको कहीं ना कहीं होना हो मार के फेंकवा दिया है। जैसे बलूचिस्तान में बॉडीज़ मिली थी एक जगह पर, वैसे ही बॉडीज़ ये भी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी आने वाले समय में। तो पाकिस्तान की सरकार मतलब एकदम पूरे इस मूड में है कि इन सबको मार देना, इस तरीके की पूरी उनकी स्ट्रैटेजी है यहाँ पर, जो कि पूरी तरीके से बैकफायर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की सरकार का बिल्कुल एकदम गिरा हुआपन है जो वो इस तरीके से वहाँ के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। और वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो तो अपने जाना जाता है अपने वाहियात स्टेटमेंट के लिए, फालतू के बयान दिया करता है, उसको कुछ नहीं पता ग्राउंड पर क्या चल रहा है। तो उसने अभी स्टेटमेंट कुछ दिनों पहले दे दिया था कि ये लोग तो हमारे दुश्मन हैं। तो अरे दुश्मन है तो तुम अभी कुछ समय पहले कह रहे थे कि हमारा रीजन है, वहाँ पर हम इलेक्शन करवाएंगे और यह करवाएंगे वह करवाएंगे, बड़ा बड़े हाँ कर रहे थे। और आप तुम कह रहे हो अभी तुम पैसा ले रहे हो यूएस से, तुम्हारी हालत हो गई है ख़राब और तुम्हारी पूरी माली हालत की ये स्थिति है। ये डिफेंस मिनिस्टर इनका बिल्कुल, इसको कुछ नहीं आइडिया है, ये बस इधर उधर की बातें करता है। तो कह देता है कि ये लोग एनिमीज़ हैं, तो लोग मानने के बजाय और गुस्सा हो जाते हैं और ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो क्लैशेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा साफ साफ रणधीर जायसवाल ने कि जितना इन्होंने ट्रेन किया था, फंड किया था, इतने सारे आतंकवादियों को आर्म किया था इतने साल तक, अब ये चीज़ इनके खिलाफ बन चुकी है। उन लोगों को जिन्होंने हथियार इन लोगों ने पकड़ाए थे, वो लोग अब वो नहीं, हथियार को इस्तेमाल जो है वो अब करने लगे हैं सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। और उन हथियारों का इस्तेमाल करके हो ना हो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को आप बहुत जल्दी आज़ाद होता हुआ देखोगे। अब ये जो पूरी वायलेंट रिजीम है, इनके हाथ से मैटर निकल चुका है और इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कहा जा रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट इसका इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी जो अनलॉफुल किलिंग्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, ये भी भारत ने कहा है।
और भारत ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार के ऊपर रोक लगाना चाहिए। ये जो पाकिस्तान ने पूरा इस समय पर इलेक्शन कराया, जानबूझ करके ये इलेक्शन कराया कि अपना क्लेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हमारा तो ये रीजन है और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हालांकि इलेक्शंस में कितनी मारकाट मची वहाँ पर आपने देखा, कितनी गोलियाँ चली वहाँ पर। ये स्थिति पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की आज की डेट में हो चुकी है। भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है, बिल्कुल इंटीग्रल और इनएलिएनेबल पार्ट है ये भारत का, और हमेशा भारत का ये इनएलिएनेबल पार्ट रहेगा। लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने जो इलीगल ऑक्यूपेशन अपना किया है, अब उनको उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। बहुत जल्दी ये इलीगल ऑक्यूपेशन उनका खत्म हो जाएगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि 37 लोग यहां पर मारे जा चुके हैं, वुमेन और चिल्ड्रन इंक्लूडेड 37 लोगों की यहां पर जान जा चुकी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं वो इन डेमोन्स्ट्रेटर्स की पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं और वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए अपने कि बहुत कंसर्निंग सिचुएशन इस समय पर यहाँ पर इस पूरे रीजन में हो चुकी है और पाकिस्तान की सरकार के हाथ से ये पूरा सिनेरियो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। फाइनली इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने हस्तक्षेप करना शुरू किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल अभी आई है, धीरे धीरे आप बाकी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को देखोगे कि वो इसके ऊपर हस्तक्षेप करेंगे। और पाकिस्तान की पोजीशन लगातार इस रीजन में बहुत ज़्यादा वीक होते चली जा रही है और ये बेस्ट मोमेंट है भारत के लिए। सबसे बेस्ट मोमेंट ये भारत के लिए है जब भारत कुछ कर सकता है और भारत को कुछ करना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए इंटरेस्ट भी भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है। हर बार हर दिन स्टेटमेंट देना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत का जो प्रायोरिटी है वो साफ क्लियर हो चुका है कि येस दे आर लुकिंग एट पीओके वेरी माइन्यूटली और कुछ बड़ा हो सकता है कभी भी। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।